हॉस्टल्स और वास्तु समाधान। शिक्षण संस्थानों में हॉस्टल्स के लिए जगह चुनने में गलतियां करने से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बहुत प्रॉब्लम्स में गिरते रहेगा। उदाहरण के लिए एक ही जगह में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शिक्षण संस्थान और हॉस्टल भी एकोमोडेट करना चाहे तो हॉस्टल कभी भी हमेशा वायव्य का जगह में रख सकता है। वायव्य के अलावा और दूसरा जगह हो ही नहीं सकता हॉस्टल के लिए। अगर उस स्थिति में वो शिक्षण संस्थानों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगा। और हाँ, दूसरा समस्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जगह और लेना पड़ेगा ऐसी शिक्षण संस्थानों के लिए। तब शेप में स्क्वायर रेक्टेंगल शेप के अलावा और तीसरा शेप नहीं चलेगा। उस स्थिति में आपने इसके बारे में जरूर वास्तु के कंसल्टेंट के द्वारा इसका उपाय लेना पड़ेगा। हॉस्टल के बारे में बात करना है तो हॉस्टल का शेप भी स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप के अलावा दूसरा शेप में बनाना नहीं चाहिए। और हॉस्टल में एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वार्डन के नाम से हो या किसी दूसरा नाम से हो बुला लो, आपने उनके लिए सिर्फ निरुति साउथ वेस्ट के जगह ही देना पड़ेगा, अकोमोडेशन देना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ जगहों पे ईशान्य बहुत अच्छा फल मिलने वाला बोल के समझते ही ईशान्य की जगह में वार्डन कुछ अकोमोडेशन कर रहा है, वहाँ पे वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और छात्रों के बारे में बोलना है तो कमरों में ये कमरा आपने फेसिंग किसी तरफ भी रह सकता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी रह सकता है, लेकिन वो कमरा वास्तु के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन कई जगहों पे ऐसा नहीं हो रहा है। कमरों के दरवाज़ा बगल में रहा तो कमरों का दरवाज़ा का ये दरवाज़ा भी बिल्कुल बगल में रह रहा है, लेकिन ये एक के लिए ठीक रहेगा, दूसरा कमरा के लिए ठीक नहीं रहेगा। अब किसी तरफ की फेसिंग भी हो ये, लेकिन वास्तु के अनुसार ही बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा कुछ इसमें आपको इनकन्वीनियंस हुआ तो भी, थोड़ा कुछ ज़्यादा खर्च हुआ तो भी, लेकिन ये जरूरी भी है। कमरे के अंदर छात्र ने पढ़ने के लिए जो बैठने का जो फेसिंग है, पूरब या पश्चिम दोनों प्रिफर्ड है, नहीं तो उत्तर भी हो सकता है, लेकिन दक्षिण तो नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा उस कमरे के अंदर कमरे में बीच में कहीं भी बीम्स नहीं रहना चाहिए। बैठने के लिए वो या सोने के लिए वो हो बीम के नीचे, तो ये ठीक नहीं होगा। ये मिनिमम प्रिंसिपल्स को तो हमने पालन करना पड़ेगा। वॉशरूम्स बनाने के लिए वायव्य में हो या आग्नेय कोण में हो बना सकता है। और किचन के बारे में बात करने के लिए किचन उस हॉस्टल का बिल्डिंग को देखना पड़ेगा, पूरा जगह को देखना पड़ेगा, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी देखना पड़ेगा। और मेजॉरिटली जनरली स्पीकिंग और ये हॉस्टल से आग्नेय कोण में रहना पड़ेगा अगर अलग बनाना पड़ा तो किचन के लिए। ये सारे नियमों को हमने पालन करना, ये हॉस्टल का सक्सेस के लिए, छात्रों का सक्सेस के लिए ये बहुत काम में आने वाली होता है ये वास्तुशास्त्र। किसी को अगर कुछ कष्ट हो रहा तो आपने आपका चॉइस का वास्तु कंसल्टेंट को आपको संपर्क कीजिए। अगर किसी प्रकार के डाउट रहा तो फ़ोन या मेल के द्वारा मुझे संपर्क कर सकता है। कृपया ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला एपिसोड तक छुट्टी लेते हुए, तब तक के लिए नमस्कार।